अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से ख़बर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर बीआरएस से मुकाबला करे, किसानों से सियासी इंतकाम ना ले, बीआरएस के वर्किंग सदर प्रेसिडेंट केटीआर का बयान। रात के वक्त सफर करने वाले मुसाफिरीन को डरा धमका कर लूटने वाली 4 रुकनी टोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद से बैंकॉक जाने वाले तैयारे में बम की इत्तला से सनसनी। इत्तला मिलते ही सीआईएस और सिक्योरिटी हुकाम ने फौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। वो हफ्ते को हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। चीफ मिनिस्टर बीआरएस से मुकाबला करे, किसानों से सियासी इंतकाम ना ले। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने असल अपोजिशन बीआरएस का गुस्सा गरीब अवाम और किसानों पर उतारने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्जाम। किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमात। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने असल अपोजिशन बीआरएस का गुस्सा गरीब अवाम और किसानों पर उतारने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्जाम। किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए उन्हें जेलों में लचला के किसानों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी रियासत में अपोजिशन का तामीरी रोल अदा कर रही है। अवामी मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना बीआरएस पार्टी की जिम्मेदारी है। बीआरएस के रोल से अवाम और किसान पूरी तरह मुतमईन है। ताहम हुकूमत बीआरएस पार्टी पर अवाम और किसानों को उकसाने का इल्जाम आयद करते हुए सियासी इंतकाम ले रही है। बीआरएस कायदीन के साथ किसानों और अवाम पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जो सियासी इंतकाम ले रही है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शहर के मज़ाफ़ात में फार्मा सिटी कायम किया था, जिसको मौजूदा चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के हवाले कर दिया। చాలా దుర్మార్గమైన పరిస్థితి వల్ల మేము ఇక్కడ ఉన్న 16 మందిని కలిసినాం. వాళ్ళల్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉన్నాడు, ఒక పంచాయత్ సెక్రటరీ సోదరుడు పేరు రాఘవేంద్ర యాదవ్. ఆ తమ్ముడు చెప్తున్నాడు, అన్నా నేను ఇది మరి వీళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ప్రభుత్వమే చెప్పిన కులగణన అనే కార్యక్రమంలో దినమంతా పాల్గొన్నా, వచ్చి ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ లేను కూడా లేను. సాయంత్రం మొత్తం వేరే మండలంలో పాల్గొని నేను ఇంటికి వస్తే సాయంత్రం నన్ను గుంజుకపోయినారని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇంకొక తమ్ముడు ఇంకా దారుణం అదైతే, అసలు ఆయనకు సంబంధం లేదు, ఆయన ఎక్కడో వనపర్తిలో ఐటీఐ చదువుకుంటున్నాడు. ఆ పిల్లోడు ఒక గిరిజన పిల్లగాడు. ఆయన బస్సు ఎక్కి వనపర్తిలో ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మా ఇంటోళ్ళు ఎట్లున్నారో అని చెప్పి సాయంత్రానికి చేరుకున్నాడు. సంఘటన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయనను పట్టుకుపోయి ఈ రోజు జైల్లో తీసుకొచ్చి పెట్టినారు. महकमे अक़लियती बहबूद ने शादी मुबारक स्कीम के तहत नवंबर 2024 में रियासत के तमाम अजला के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी किए गए। महकमे अक़लियती बहबूद ने शादी मुबारक स्कीम के तहत नवंबर 2024 में रियासत के तमाम अजला के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए। डॉक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी किए गए। हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद के तहत तीसरे तिमाही के 650 करोड़ में शादी मुबारक स्कीम के लिए 62 करोड़ 50 लाख की इजराई अमल में लाई गई। अजला के ट्रेजरी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि शादी मुबारक स्कीम के तहत रकूमात की इजराई की तफसीलात हुकूमत को पेश की जाए। रियासत के 75 रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स के तहत ये रकम मख्तस की गई ताकि ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई की जा सके। हैदराबाद में शादी मुबारक स्कीम के लिए 21 करोड़ 38 लाख 23,588 रुपये की इजराई अमल में लाई गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। हफ्ते को हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद इनका इंतकाल हुआ। बताया गया कि राम मूर्ति नायडू तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और आज इनकी तबीयत मजीद बिगड़ने पर उन्हें AIG हॉस्पिटल गच्चीबौली में दाखिल किया गया था, जहां जेर इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, इम्कान है कि आज दोपहर 3 बजे अपने आबाई गांव नारावली पहुंचेंगे। नारा लुके जो तेलंगाना असम्बली इजलास में शरीक थे, राम मूर्ति नायडू की तबीयत खराब होने की इत्तला पर फौरन हैदराबाद पहुंच गए। राम मूर्ति नायडू की वफात की खबर ने नायडू खानदान को गमजदा कर दिया। TDP के कायदीन और कारकुनों ने इनके इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया।
وہ خاندان کے دوسرے بیٹے تھے. ان کے 2 بیٹے ہیں, نارا روہت جو فلمی دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں, اور نارا گریش. رام مورتی نائیڈو نے 1994 کے اسمبلی انتخابات میں چندرگری حلقے سے MLA منتخب ہو کر سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا. تاہم صحت کے مسائل کی وجہ سے وہ بعد میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور اپنی زندگی کو گھر تک محدود کر دیا. ان کے انتقال پر سیاسی حلقوں اور عوام میں غم کا ماحول دیکھا گیا. حیدرآباد سے بینکاک جانے والے طیارے میں بم کی دھمکی سے سنسنی پھیل گئی. اطلاع ملتے ہی CISF سیکورٹی حکام نے فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کی. مشتبہ مسافر کو حراست میں لے کر ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کیا گیا. اطلاع ملتے ہی CISF سیکورٹی حکام فوری احتیاطی تدابیر اختیار کی. مشتبہ مسافر کو حراست میں لے کر ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پرواز کو ایئرپورٹ پر ہی روک کر اس کی تلاشی لی گئی. طیارے میں 130 مسافر بینکاک جانے کے لیے سوار تھے. بم کی دھمکی کے بعد مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی. پولیس نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات شروع کی ہے کہ مشتبہ شخص کون ہے اور کہاں جا رہا تھا. ریاست اتر پردیش کے میڈیکل کالج میں واقع بچوں کے NICU یونٹ میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا, جس میں 10 بچوں کی موت ہو گئی. ہاسپٹل DM نے بتایا کہ آج جھانسی میڈیکل کالج کے بچوں کے وارڈ میں بھیانک آگ لگ گئی. کھڑکیاں توڑ کر بچوں کو نکالنے کا کام جاری ہے. بعض بچوں کے جھلس جانے کی اطلاع ہے. DM کے مطابق 10 بچوں کی موت کی اطلاع ملی. چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اندرون 12 گھنٹے اس واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. آگ لگتے ہی فائر ٹینڈر کو طلب کر کے آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا. جن ماں باپ کے بچے اس وارڈ میں زیر علاج تھے وہ افراد زار و خطار روتے دیکھے گئے. ریاست تلنگانہ کے نرمل ضلع کے خانہ پور منڈل میں شیر کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف کی لہر پائی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق راجورا اور پمپی ضلع کے جنگلاتی علاقے میں شیر نظر آنے کی اطلاع کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیدار چوکس ہو گئے. ذرائع کے مطابق راجورا اور پمپی معززات کے جنگلاتی علاقے میں شیر نظر آنے کی اطلاع کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیدار چوکس ہو گئے. 2 دن قبل بھی ایک شیر نے خانہ پور منڈل کے راجورا جنگل میں مویشیوں پر حملہ کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں مویشی زخمی ہو گئے. محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے مقامی عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا. بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو 2-3 دن پرانا ہے. مقامی افراد کے مطابق گنگا پور وغیرہ کے جنگلاتی علاقے میں شیر ہے. تلنگانہ کے منچریال ضلع کے چنور کے پدما راؤ نگر سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ لڑکی نورتی کو اچانک دل کا دورہ پڑا, جس کے بعد گھر والوں نے اسے فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا. بدقسمتی سے ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ لڑکی کی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی موت ہو چکی ہے. تفصیلات کے مطابق نورتی اپنے گھر میں معمول کے مطابق تھی کہ اچانک اس نے سینے میں درد کی شکایت کی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. گھر والوں نے فوری طور پر اسے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا, لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ دل کا شدید دورہ پڑنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو چکی ہے. ایک کم عمر بچی کی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے موت نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی. حالیہ دنوں میں نوجوانوں اور بچوں میں دل کے امراض اور اچانک موت کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو طبی ماہرین اور والدین کے لیے ایک انتباہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کو بچوں کی صحت کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے. رات کے وقت سفر کرنے والے مسافرین کو ڈرا دھمکا کر لوٹنے والی 4 رکنی ٹولی کو پولیس نے کیا گرفتار. کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے بالاپور CCS کے ساتھ کی گئی ایک کارروائی میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا. اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کوکٹ پلی سرینواس راؤ نے بتایا کہ 25 سال بیربل سنگھ بیا بانو 29 سالہ
भगेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह साकिन वलीगुंडा यादरी 20 साल रवि सिंह गोरी साकिन खाजीपेट और 20 साल नागेश साकिन डुंडगल को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने बताया कि डीआई रवि कुमार और डीएसआई अब्दुल समद की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और पुलिस उन्हें बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक ज्वेलरी दुकान के कैशियर और बोरावंडा मोती नगर के एक साकिन को उन्होंने धमका कर लूटा था। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन व दीगर अशिया को जब्त कर लिया। दिल्ली में आलूदगी रोकने सरकारी दफातर के काम के औकात में तब्दीली की गई है। सड़कों पर ट्रैफिक और उससे आलूदगी को कम करने दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर, दिल्ली हुकूमत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मरकजी हुकूमत के दफातर के काम के औकात में तब्दीली की गई है। सीएम आतिशी का बयान। आतिशी ने एक्स पर कहा कि सड़कों से ट्रैफिक और आलूदगी को कम करने पूरी दिल्ली में सरकारी दफातर अलग अलग वक्त पर काम करेंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफातर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मरकजी दफातर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, जबकि दिल्ली के सरकारी दफातर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली हुकूमत के इस इक़दाम से सुबह और शाम के औकात में मुख्तलिफ औकात में दफातर खुलने और बंद होने से ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी और ट्रैफिक न होने की वजह से इससे होने वाली आलूदगी में भी कमी आएगी। पिपलगुड़ा के एक अपार्टमेंट में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे फ्लैट को अपनी लपेट में ले लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर इंजन ने आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक गोल्डन एवर अपार्टमेंट के फ्लैट में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आग को देखकर फ्लैट में रहने वाले खानदान के 5 अफराद ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फ्लैट मुकम्मल तौर पर जल गया। पोशीदा रकम, कपड़े और कीमती सामान जलकर खाकसार हो गए। 50 लाख की इमलाक का नुकसान होने की इत्तला मिली। फायर इंजन बर वक्त पहुंच गया और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर बीआरएस से मुकाबला करे, किसानों से सियासी इंतकाम ना ले, बीआरएस के वर्किंग सदर प्रेसिडेंट केटीआर का बयान। रात के वक्त सफर करने वाले मुसाफिर को डरा धमका कर लूटने वाली 4 रुकनी टोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद से बैंकॉक जाने वाले तैयारे में बम की इत्तला से सनसनी। इत्तला मिलते ही सीआईएस और सिक्योरिटी हुकाम ने फौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। वो हफ्ते को हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त।